अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है हमारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे अपने घरों में और अपनी फैमिली के साथ। ये देखिए जी, आज हमने बनाया था बीफ कौरमा मसाला। उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। और ये इतना मज़े का बना था ना, बहुत मज़े का। ये देखिए जी, इस तरह का मैं लेके थी बीफ, और चर्बी मैंने थोड़ी ज़्यादा डलवाई थी क्योंकि मुझे चर्बी का जो ऑयल है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं जो घर वाला ऑयल है ना उसका कम इस्तेमाल करती हूँ जब गोश्त वगैरह बनाऊँ, छोटा या बड़ा, बीफ का या मीट कोई भी हो। तो मैं फिर चर्बी जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। ये देखिए जी, मैंने धो लिया था अच्छी तरह से इसको। और ये देखिए, कढ़ाई में मैंने बनाया है, आप चाहे तो कुकर में बना सकते हैं। ये जो है ना, बाज़ार से हम लेके आते हैं ना, पता नहीं होता कि जानवर कैसा है, बूढ़ा है कि किस तरह का है। ठीक है, मुझे तो ये सही लगा, इसलिए मैंने कहा चले कढ़ाई में बना लेती हूँ। लेकिन इसको गलने में काफ़ी देर लगी ना, तो आपने देख लेना है। कुकर में बनाया तो ये बहुत जल्दी गल जाएगा। फ्रेश था गोश्त जो था, लेकिन इसे गलने में काफ़ी देर लगी, जैसे ना जानवर जो है वो बूढ़ा हो ऐसे करके ना। तो आपने कुकर में इसको पकाना है। ठीक है, मेरे पास कुकर नहीं है तो मैं कढ़ाई में ही बनाती हूँ। चिकन हो ये गोश्त हो, दालें वगैरह हो, मैं कढ़ाई में देचकी में बनाती हूँ। ये देखिए जी, मैंने उबलते हुए पानी में गोश्त डाल दिया है और इसके अंदर हल्दी और नमक का एक एक चम्मच डाल दिया और इसको पकने के लिए रख दिया था मैंने। तकरीबन आधा घंटा ये पका है। और बाद में ये देखिए, मसाला जार जो मैंने इसमें डाले हैं, इतना सा अदरक था, 2 बल्ब लहसुन के थे, क्योंकि ये बीफ का है, इसमें मसाला ज़्यादा जाता है, लहसुन अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा होता है क्योंकि ये बायाबादी होता है। ये देखिए जी, मैंने लहसुन अदरक को छील लिया अच्छी तरह, प्याज का, और इसका मैंने पेस्ट बना लिया है ब्लेंडर में डाल के। ठीक है, आप चाहे तो चॉप कर सकते हैं। और मैंने इस पर आलू डाले थे। आलू के बगैर हमारे घर में कोई सब्ज़ी नहीं बनती, कोई चिकन, कोई गोश्त नहीं बनता, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते, गोश्त खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो आलू हो तो वो शौक़ से खा लेते हैं। ठीक है, आप चाहें तो आलूओं को स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये देखिए जी, इस तरह का हो गया था। इसका जो था, साथ साथ मैं हिलाती जा रही थी, देखती जा रही थी कि कहीं नीचे ना लग जाए। और ये फिर देखें, लहसुन अदरक और प्याज का, हरी मिर्चों का पेस्ट जो है वो मैंने बना के इसके अंदर डाल दिया है। ठीक है, अब फिर इसको हम पकाएंगे तकरीबन 15-20 मिनट के लिए, जब तक कि गोश्त गल नहीं जाए। ठीक है, ये थोड़ा सा पानी मैंने इसके अंदर से लेके ब्लेंडर में डाला है ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। जो उसके साइडों पे लगा होता है लहसुन अदरक का और प्याज का पेस्ट जो है वो अच्छी तरह उतर जाए। और मैंने पानी दूसरा इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि पानी मैंने काफ़ी पहले ही डाल दिया था। ठीक है, आपने भी इसी तरह करना है। अगर कढ़ाई में बनाए तो अच्छा खुला पानी डाल के आपने पकने के लिए रख देना है। ठीक है, अच्छी तरह गल जाए। ये देखें, ये बीफ का गोश्त है और ये एंड पे बहुत मज़े का बना था। लेकिन थोड़ी देर तो लग गई थी, लेकिन ये है कि मज़े का बहुत बना था माशाल्लाह से। ये देखिए जी, मसाले जो मैं डालने लगी हूँ, जब थोड़ा सा देख लेंगे गोश्त गल गया है, यानी कि 80% गल गया है, तो फिर आपने इसके अंदर मसाले डालने। 1 चम्मच मैंने कुटी हुई रेड मिर्च का डाला है। ठीक है, 1 चम्मच जो है वो मैं गरम मसाले का पिस्से का डाल रही हूँ। ये देखें, इसमें काली मिर्च है, ज़ीरा है, सूखा धनिया है और लौंग है, और वो जो होता है क्या कहते हैं उसे, दालचीनी का टुकड़ा, वो पिसा है। ये देखिए, और 1 चम्मच मैंने पिसी हुई जो रेड चिली पाउडर है वो डाला है। ठीक है, हल्दी और नमक मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, वो बाद में नहीं डालना आपने। और हल्दी और नमक आपने पहले ज़रूर डालना है। जो इसकी गोश्त की स्मेल होती है ना, वो हल्दी की वजह से ख़त्म हो जाती है। ठीक है, हल्दी और नमक आपने पहले ज़रूर डालना है। ये देखें जी, मैंने तेज़पत्ता डाला है, 2-3 अदद जो है दालचीनी के टुकड़े डाले हैं, और 1 बड़ी इलायची काली वाली जो होती है वो डाली है। ठीक है, ये देखें जी, इस तरह का इसका कलर आ गया था। ये देखें, पानी जो था वो तकरीबन खुश्क हो रहा था, लेकिन गोश्त मैंने देखा ना निकाल के तो सही तरह गला नहीं था। मैंने फिर दोबारा और पानी डाल के फिर इसको पकाया है। ठीक है, आपने उस टाइम तक पकाना है जब तक कि गोश्त अंदर से अच्छी तरह टेंडर ना हो जाए, गल नहीं जाए अच्छी तरह से। ठीक है, तब तक आपने इसको अच्छी तरह से पकाना है। ये देखिए, मैं देख रही थी चम्मच के साथ भी नहीं टूटा, थोड़ा सा हो गया था, यानी कि 80% हो गया था। 20% जो था अभी वो रहता था गलने वाला ना, सही तरह गला नहीं था। मैंने पानी और डाल दिया है। ठीक है, आपने भी तब तक पानी डालते रहना है जब तक गोश्त गलता नहीं है। ठीक है, फिर इसके अंदर ही मैंने जो है आलू डाल दिए थे। मैंने कहा साथ ही इसके आलू हो जाएंगे, जितनी कसर रह गई है ना गोश्त में, अब साथ ही आलू डाल दूँ तो आलू भी जो हैं वो हो जाएंगे। ठीक है,
उसको भी मैं हिलाती जा रही थी, साथ साथ देखती जा रही थी गला कि नहीं। आपने पानी डालते जाना है जब तक आपका गोश्त नहीं गलता, अगर आप देश की या कढ़ाई में बना रहे हो तो। अगर आप देश की कढ़ाई में नहीं बना रहे, कुकर में बना रहे हैं, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। ये देखें जी, अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ घी। तकरीबन 1 कप के जितना मैंने घी डाला है। चर्बी भी थी इसके अंदर, उसका भी ऑयल निकल आया था, और मैंने 1 कप घी भी डाल दिया है, ठीक है। ये देखें, इतना अच्छा मसाला सा इसका तैयार हो गया था। आप चाहें तो इसके अंदर और पानी डाल सकते हैं, चाहें तो इससे ज़्यादा आप इसको सुखा भी सकते हैं। ये एंड पे मैंने जो है गरम मसाला पिसा हुआ और डाल दिया था ऊपर, ताकि फ्लेवर इसका अच्छा निकल के आए, ठीक है। ये बहुत अच्छा मसाले वाला जो था, ग्रेवी वाला जो था, बीफ कौरमा तैयार हुआ था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।